हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. And what we are going to read in this chapter about the globe, the problem of location on the earth, the latitudes and longitudes. If you were to describe the location of a place in your neighborhood, what would you do? You would mention a landmark and then give directions with reference to that landmark. Similarly, on the earth's surface too, we use some fixed points and imaginary lines to help us local various places. Like, let us study about them. जैसे हमें अपनी कोई प्लेस बतानी है, ठीक है, हमें अपना घर बताना है कहाँ है, ओके तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास का लैंडमार्क देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वहाँ, फिर हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे कि इसके नॉर्थ में एक गली छोड़ के इसके साउथ में यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में घर है, ओके। तो इसी तरीके से हमने अर्थ पर, इतनी बड़ी अर्थ को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमने पूरी अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी हैं, जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। नाउ ऐसी ही लाइंस की स्टडी करेंगे हम ग्लोब के थ्रू। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, ओके। जैसे कि अर्थ हमारी है वैसे ही एग्जैक्ट मॉडल हुबहू जैसे अर्थ हमारी दिखती है वैसे ही हमारा ग्लोब दिखता है। ग्लोब जो है, फर्स्ट ग्लोब ये किसने बनाया था? वर बिल्ट बाय द एंशिएंट ग्रीक्स अराउंड 150 BC. व्हाट इज अ ग्लोब? A globe is a spherical model of the earth mounted on an axis to allow rotation. एक एक्सिस पर माउंट किया गया है, ठीक है, ताकि वो रोटेट भी कर सके। एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। क्लोजेस्ट यानी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, इट इज फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. This shape of the earth is called a sphere. As you can see, the globe carries a map with all the countries and oceans shown on it. It shows their correct shape and locations. Have you noticed that the globe is tilted? Globe जो है वो थोड़ा सा tilted होता है, ठीक है। अर्थ जो है वो continuously spin करती रहती है imaginary line पर, and this line is called its axis of rotation. एक लाइन पर ऐसे अर्थ जो है वो यहाँ पर इस पर tilt है, थोड़ी सी टेढ़ी है और एक एक्सिस पर रोटेशन करती रहती है, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं अर्थ पर जो हमें लोकेशन बनाने में प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती है, कि कैसे हम किसी चीज़ की लोकेशन बता सकते हैं। द नियरली शेप ऑफ द अर्थ इज स्क्वायर, ठीक है, अर्थ की शेप जो है वो क्या है? अबाउट स्क्वायर ही है। Now, however, present some difficulties since it has neither a beginning nor an end. क्योंकि ना कहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना कहीं पर एंडिंग पॉइंट दिख रहा है। Now, beside there is no natural point or line of reference from which to measure द रिलेटिव पोजिशन एंड अदर पॉइंट। ना ही ऐसी कोई नेचुरल पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं मेजरिंग करना। द फैक्ट ऑफ रोटेशन हाउएवर एस्टैब्लिशेस टू फिक्स्ड पॉइंट, द टू जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। दीज पोल्स सर्व एज द नीडेड पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस। तो इसलिए सिर्फ हमारे पास दो पॉइंट्स ही हैं, एक टॉप एक बॉटम। इन्हीं पोल से, जिनको पोल कहते हैं, इन्हीं पॉइंट से हम कुछ समझ पाने में हम कामयाब हो पाए हैं, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ लैटिट्यूड्स, ऐसे इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की गई हैं लोकेशन को बताने के लिए। फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जिनको पैरेलल्स भी कहा जाता है, ये आप देखो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। Now the latitude of a place is drawn and measured in degree, minutes and seconds. It must first be remembered that all lines of latitude are parallel to equator. बीच में ये 0 डिग्री पर आपका क्या है? That is equator, ठीक है। तो इक्वेटर के सारे लाइंस लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो लाइन की लेंथ है, लैटिट्यूड की लेंथ है, वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। एट द पोल्स द लैटिट्यूड्स आर मोर मेयर पॉइंट्स, और पोल्स पर जाते जाते क्या रह जाते हैं? सिर्फ पॉइंट्स रह जाते हैं, ओके। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। नाउ अब इतने सारे पैरेलल्स हैं, ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल मार्क कर लेते हैं उनको रीड करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है आपका? इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, फाइन। उसके बाद सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस वन, ओके। उसके बाद है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंड आर्कटिक सर्कल इट इज 66.5 डिग्री ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये ओके। एंड उसके बाद है अंटार्कटिक सर्कल दैट लाइज टू द 66.5 डिग्री ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए। सबसे बिगेस्ट पैरेलल कौन सी है, इक्वेटर। और कितने इंपॉर्टेंट पैरेलल है, 5। फर्स्ट इज इक्वेटर, सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। और कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, कौन से पोजीशन पर, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड, अर्थ पर कैसे सन की हीट रिसीव होती है, तो अर्थ को हमने डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका टोरिड जोन। टोरिड जोन जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यानी इक्वेटर के पास, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये बीच का जो एरिया है दैट इज टोरिड जोन, दैट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो भी कंट्रीज लाइज करती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, ओके। सन क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली ओवर हेड ट्वाइस ईयर जो है वो शाइन करता रहता है, और मोस्ट ऑफ द सर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन। सेकंड है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन येलो कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक, ये आपका कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि सनलाइट कैसी पड़ती है यहाँ पर, स्लैंटिंग सन रेज होती हैं। सो दिस इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, फाइन। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन, ये देखो आप ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है पोल्स के पास, है ना, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ये आपका क्या है, फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन यानी फ्रिज, हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि सनरेज यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। और द सन नेवर राइजेज मच अबव द होरिजन इन दीज टू जोन, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा कोल्ड रहती है, ठंड रहती है, सारी चीजें फ्रिज रहती हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट लाइन्स है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, लंबी लाइनें, लॉन्ग लाइन्स, ओके। लैटिट्यूड दैट आर पैरेलल, लॉन्गिट्यूड इनको क्या कहते हैं हम, मेरिडियंस। मेरिडियन भी कहते हैं। पोल टू पोल जो हैं ये रन करती हैं, दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ऑरेंज देखा है आपने, ऑरेंज की स्लाइस होती है, राइट, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड, सेम लेंथ होती है, पोल टू पोल जो है ये टच करती हैं। और ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, पोल पर ये आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती है, इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। इन द सेम वे वी नीड अ रेफरेंस लाइन टू लोकेट प्लेसेस। जैसे हम इक्वेटर को यूज करते हैं लाइन्स ऑफ पैरेलल यानी लैटिट्यूड को मार्क करने के लिए, ऐसे ही हमें एक लाइन चाहिए हम लॉन्गिट्यूड को रीड कर सके, और उस लाइन को क्या नाम दिया गया है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, ग्रीनविच लंदन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस लाइन से हम शुरू करेंगे जीरो से, प्राइम मेरिडियन जीरो से। The longitude of any particular place indicates the angular distance of that point of place is east or west of the prime meridian. So we define meridian of longitude or longitude as the angular distance of a place east or west of the prime meridian. जैसे prime meridian इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कैसे हमें पता लगता है, ऑल प्लेसेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड फॉल ऑन अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। जितने भी प्लेसेस जिनका सेम लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, मान लो जितने भी कंट्रीज इस लाइन पर लाई करती हैं उनका क्या होगा, सेम लॉन्गिट्यूड होगा, लेकिन लैटिट्यूड अलग होगा, ठीक है। Now longitude is called a meridian of longitude because all places located on it have midday at the same time. तो वहाँ पर midday क्या होगा, वहाँ पर टाइम जो होगा मोस्टली क्या होगा, सेम होगा। एक लॉन्गिट्यूड पर जो भी कंट्रीज होंगी उनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। और लैटिट्यूड अगर अलग हो जाएगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं,
360, ठीक है। दे आर कोल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे उनको वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम पॉइंट, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 जो लाइन है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, वो क्या रहती है, एक सेम लाइन होती है, ठीक है। उसको हमने नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। द मेरिडियन ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज इंडिकेटेड बाय द लेटर ई एंड दैट ऑन द वेस्ट बाय डब्ल्यू। जैसे एन और एस से हम नॉर्थ साउथ इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को हम किससे करेंगे, ई और डब्ल्यू से। ई मतलब ईस्ट में है, डब्ल्यू मतलब वेस्ट में है। ओके, नाउ डू यू नो the distance covered on the earth's surface by 1 degree of latitude or longitude at the equatorial belt is just over 111 kilometer, while the latitude are parallel and equilateral from the equator to the poles. The distance between the longitudes decreases toward the poles as they converge there. Okay, and next is at 45 degree north or south of the equator, these are the 1 degree of longitude is just about 78 किलोमीटर, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये काम आएंगे कि कैसे हमें टाइम का जब पता लगाना होगा, कौन सी जगह कितनी किलोमीटर दूर है, इस तरीके से जब बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, अब लैटिट्यूड्स हैं हमारे ग्लोब पर, लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो सब मिलके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सब मिलके क्या बना देता है, नेटवर्क बना देता है, एक जाल बना देता है, उसको क्या नाम दिया है, ग्रिड। The lines of longitude and latitudes form a network on the globe. The longitudes and latitudes intersect each other at right angle, forming a grid. Using the grid, we can locate any place on earth by referring to the point where latitude and longitude intersect. ठीक है, अगर हमें किसी जगह का लैटिट्यूड पता है और लॉन्गिट्यूड पता है, तो वो जो बॉक्स बनेगा जो आपका 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट बनेगा ना, दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। द पैरेलल हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और मेरिडियन जो है वो ईस्ट या वेस्ट किस में आएगा, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन गिव द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, हरिद्वार इन उत्तराखंड लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ, यानी पता लग रहा है हमें नॉर्थ में है, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पर, 30 डिग्री नॉर्थ पर, और कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, 78 डिग्री ईस्ट, यानी कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पर, 78 डिग्री पर, ठीक है। जहां पर वो लाइन कट करेगी वहां पर आपका हरिद्वार लोकेटेड होगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट सर्कल। The longitude opposite to 0 degree is 180 degree. They together form the great circle or one full circle running around the earth. जो longitude है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, ये मिलके एक क्या बनाता है, पूरा ग्रेट सर्कल बनाता है। ओके, now similarly opposite to 1 degree longitude will be the 179 degree and opposite to 15 degree longitude will be 165 degree longitude in the other hemisphere or opposite। इस तरीके से क्या बनते जाते हैं, ग्रेट सर्कल बनते जाते हैं। any circle that divide the globe into two equal halves is known as great circle। बीच की जो लाइन है वो अर्थ को इक्वली 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, 2 सर्कल में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज अ ग्रेट सर्कल। एंड ऑल अदर लाइंस आर स्मॉल सर्कल, बाकी उसके अलावा जो भी लाइंस हैं वो क्या होंगी, स्मॉल सर्कल होंगे। अमंग लैटिट्यूड्स ओनली इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल। लैटिट्यूड्स में सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में सारे क्या हैं, आपके सर्कल्स हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जैसे अभी हमने पढ़ा अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी कंट्रीज होंगी उन पे क्या होगा, सेम टाइम होगा, दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाय अ कॉमन
consciences, the longitude of Greenwich, a place near London in England, has been accepted as 0 degree. Earth जो है that rotate on its axis once in 24 hours. It means that it takes 24 hours to pass through 360 degree of longitude. In other words, it takes 4 minutes to pass through 1 degree longitude. 1 degree longitude pass करने के लिए कितने टाइम चाहिए होता है अर्थ को? 4 मिनट का. Thus, if we know the meridians of longitude of two places, we can find out the differences in their local time. For example, the longitude of Delhi is 77 degree east. जैसे अगर हमें दो longitude का पता होगा, ठीक है, देखो longitude क्या होती है, ये ऐसे लाइन्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये लाइन्स होती हैं, तो हर एक लाइन के बीच में, ठीक है, कितना होता है? 1 डिग्री का अगर डिफरेंस होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है टाइम में, ठीक है. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट. It means that there shall be a difference of 77 into 4 minus 308 minute or 5 hours 8 minute between the local time of Greenwich and Delhi. तो Greenwich और Delhi में क्या टाइम डिफरेंस होगा? Greenwich आपका 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो क्या टाइम डिफरेंस होगा? 5 hour 8 मिनट का. ओके, नाउ जितने भी कंट्रीज हैं ग्रीनविच से, जो आपकी ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं, जैसे दिल्ली है, अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो दिल्ली में कितने बजे होंगे? 6:08. इफ इट इज 12 o'clock noon at Greenwich, at the time at Delhi shall be 5 hours and 8 minutes ahead of Greenwich because it lies to the east of Greenwich. तो कितने हो जाएंगे? अगर ग्रीनविच से ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं उसमें 5 hour 8 minute क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. और वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज होंगी उसमें से 5 hour 8 minute क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. तो इस तरीके से अगर हमें ये पता है, लॉन्गिट्यूड्स पता है, तो हम उनका टाइम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लोकल टाइम. लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम होता है किस कंट्री का कितने बजे हैं. जैसे अभी आपने पढ़ा टाइम डिफरेंस हम कैसे पता लगाते हैं. ग्रीनविच लंदन में अगर इतना टाइम है तो दिल्ली में उससे 5 घंटे 8 मिनट ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है. अब दिल्ली में उस टाइम जो टाइम है दिल्ली का, वो क्या है? वहाँ का लोकल टाइम है. द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 12 noon व्हेन द मिड डे सन इज राइट अबव इट. ऑल प्लेसेज ऑन द सेम मेरिडियन हैव noon at the same time. If the watches are set according to the time of the overhead sun at a particular meridian, तो उस टाइम को क्या कहेंगे? लोकल टाइम. नाउ स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अब लोकल टाइम, अब यहाँ पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड है, इंडिया में भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास आउट करते हैं, तो यहाँ पर जो टाइम होगा, क्या यहाँ पर जो टाइम होगा क्या ये सेम होगा? नो, अलग होगा, क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे हैं. इसीलिए एक टाइम को पिक कर लिया हमने जो क्या बताएगा पूरे इंडिया की जो घड़ियाँ हैं, ऑफिसेज की जो घड़ियाँ हैं, रेलवेज की जो घड़ियाँ हैं, वो किस अकॉर्डिंग चलेंगी? स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है. तो इसीलिए इंडिया में इस टाइम की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, ये आप देखोगे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस वन, इसको हमने क्या बना दिया? इंडिया का ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है. दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. तो इस टाइम की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या ले लिया? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ले लिया, जो कहाँ से पास आउट करता है? मिर्जापुर, इलाहाबाद से. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेट लाइन. International date line is an internationally agreed time change line. It is drawn approximately along the 180 degree meridian, deviating carefully to avoid land areas in the Pacific Ocean. If one crosses this line while moving from west to east, a day is subtracted. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड इफ वी क्रॉसेस दिस लाइन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो 1 day is added. This concept is measuring time in terms of seconds, minutes, hours, days, weeks, fortnights and years will become more clear when we study the motions of the earth in the following chapter. Now let's recall the chapter. Globes are man-made models of the earth. They show the exact shape of the earth, directions, relative sizes and shapes of the oceans, continents, islands and seas, and also correct location of places. The important parallels are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle.
Latitudes help us to divide the earth into two different heat zones, torrid zone, temperate zone and the heat zones. Longitudes are semicircles of equal lengths, and longitudes are measured in degrees, which are further divided into and subdivided into minutes and seconds. They help us to calculate time. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.